यूपी भाजपा और कांग्रेस के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने उसका पलटवार किया है, तो ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। केशव ने लिखा कि कांग्रेस मुक्त विधान परिषद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बधाई और धन्यवाद। दीपक सिंह ने लिखा, जो हमने आपको बताया, केशव जी कांग्रेस वह विचारधारा है जिसने आपकी पार्टी के लोकसभा से मुक्त होने पर ताना नहीं मारा। आपने सांसद से इस्तीफा दिलाकर भाजपा युक्त किया था। आज आपका ये ट्वीट देख अटल जी की आत्मा विचलित होगी कि कांग्रेस और आपकी मानसिकता पर लोग दुखी हों अथवा खुश। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त अटल जी के दौर की तमाम बातें कांग्रेसी लिख रहे हैं और एक बार पलटवार यहां भी देखने को मिला। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया था कि यूपी की जनता का शुक्रिया विधान परिषद से कांग्रेस मुक्त कराने का, तो ये पलटवार दीपक सिंह ने किया। और अब बात योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और इस बैठक में 70 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे अहम है कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है और इस नीति के तहत 15 जून यानी कि कल से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे, जिसके तहत समूह क के अधिकारियों के लिए जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे करने पर तबादला होगा। इसके अलावा समूह ग और घ के कर्मचारियों का 10% तक ट्रांसफर होगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये ट्रांसफर ऑनलाइन मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। वहीं कृषि, उच्च शिक्षा स्थापना समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी दी गई। बुजुर्ग परिवार का मुखिया अगर अपने जीते जी अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में देता है तो उसको क्रय विक्रय के तर्ज पर पूरा स्टाम्प देना पड़ता है। उस पर बाजार मूल्य का स्टाम्प छूट कर दिया गया, केवल वन टाइम 5,000 रुपया। घर में सौहार्द का वातावरण, घर में झगड़ा खत्म। माना आपकी प्रॉपर्टी आप दे देंगे दान में तो स्टाम्प पूरा लगता है, जिसे न कोई नया व्यक्ति घर के अंदर आ रहा है, न जा रहा है, न पैसे लेन देन हुआ। लेकिन गोमती नगर मकान अगर आपका है, कीमत अगर 5 करोड़ रुपये है तो 35 लाख स्टाम्प लगता था, वह केवल 5,000 का। 21 फैसले हुए हैं मंत्रिपरिषद के और सारे फैसले तय हो गए। 21 सचान साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 20 से ज़्यादा फैसले थे, उस पर आज चर्चा हुई है और इस स्थानांतरण नीति की भी वो जानकारी दे रहे हैं कि उस पर भी मुहर लगी है। ये हमारे विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था। जनपद प्रयागराज में कुछ जर्जर भवन थे, लगभग 113 ऐसे विद्यालय थे जिनको ध्वस्त करके और नई बिल्डिंग में बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, तो उसके लिए माननीय मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास हुआ। आज कितने प्रस्ताव पास? जी 17 लाख। और स्थानांतरण नीति पर भी पास हुआ है? नहीं, उस पर कोई विषय नहीं है। और इसके अलावा सीएम योगी ने आज मंत्रिपरिषद के साथ ही बैठक की। हाल ही में अलग अलग जिलों के दौरे से लौटे मंत्रिमंडल समूह से सीएम योगी ने फीडबैक किया। इसके अलावा जिलों में अधिकारियों के कामकाज के साथ विकास कार्यों का अपडेट लिया। इस बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो जहां पर भी जाएं वहां लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा भी करें। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि ध्यान रखें कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ न कर पाए। दरअसल सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सभी 18 मंडल के लिए 18 मंत्रिमंडल समूह बने थे और दूसरी बार ये मंत्री अपने मंडलों का दौरा करके वापस लौटे थे। और अब बात यूपी पीसीएफ चुनाव में सपा की करारी हार की। जिस जगह मुलायम सिंह यादव की पेट मानी जाती थी और शिवपाल ने जहां से सियासत में कदम रखा था, वही जगह आज उस जगह भी भगवा लहरा गया। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में इतिहास रचने के बाद अब सहकारिता समिति के चुनाव में भी भगवा लहराया है, जिससे सबसे बड़ी चोट मुलायम परिवार पर लगी है और दशकों से सहकारिता में वर्चस्व कायम रखने वाले मुलायम कुनबे के तिलिस्म को भी भाजपा ने तोड़ दिया है। ऐसा दांव चला कि यादव परिवार की यहां से छुट्टी ही कर दी। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा नया कार्यकाल आज से प्रारंभ हुआ है, यह पीसीएफ कभी
उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च संस्था रही है। लेकिन कुछ परिस्थितियों बस ये पीछे हुई है। हम सब ने आज संकल्प लिया है कि हम सभी एक परिवार के रूप में इस पीसीएफ को, इसके पुराने वैभव को हम फिर से प्राप्त करेंगे। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सबका एक ही लक्ष्य है, पीछे क्या हुआ उसको हम लोग भूलते हुए इस पीसीएफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, सहकारिता से समृद्धि, ये हमारी सरकार का भी नारा है। तो सहकारिता से समृद्धि कैसे आएगी? गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, पीसीएफ अपने नीचे के नेटवर्क से जुड़ा हुआ पूरे 75 जिलों में ये संस्था कार्य कर रही है। उसको कैसे हम और आगे ऊंचाइयों तक ले जाए, और उस ऊंचाइयों को तय करके हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। दरअसल यूपी सहकारिता चुनाव के इतिहास में पहली बार सपा का इस चुनाव में यह हल हुआ है। सिर्फ एक बार 1999 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 1991 से अब तक यहां यादव परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन अब यह ताकत मुलायम परिवार के हाथ से जा चुकी है। यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन चुनाव में भाजपा का कब्जा। पीसीएफ के प्रबंध समिति में भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध जीते। सभापति उपसभापति पद से सपा का वर्चस्व खत्म। बलिया से वाल्मीकि त्रिपाठी सभापति बने। गोरखपुर से रामाशंकर उपसभापति बने। बाकी बची महिला कोटे की 3 सीटों पर सरकार मनोनीत करती है। साल 1991 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी सहकारिता में सपा का सुपड़ा साफ हो गया और यादव परिवार के हाथ से सहकारिता की आखिरी ताकत भी जा चुकी है। इससे पहले शिवपाल के बेटे आदित्य यादव सभापति थे। बीते 10 सालों से आदित्य यादव इस पद पर काबिज थे। इस बार आदित्य यादव बोर्ड का सदस्य भी नहीं बन पाए। साल 1991 में मुलायम परिवार की यूपी पीसीएफ में एंट्री हुई। शिवपाल यादव ने इसी चुनाव से राजनीति में कदम रखा। साल 1994 में पहली बार शिवपाल यादव यूपी पीसीएफ के सभापति बने। बसपा के शासनकाल में भी सपा का कब्जा रहा। मायावती के वक्त भी यहां यादव परिवार का दबदबा रहा। शिवपाल के बाद बेटे आदित्य यादव अब तक सभापति थे। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर यूपी पीसीएफ यानी यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन क्या है और ये क्या काम करती है। पीसीएफ की स्थापना 11 जून 1943 को हुई थी। किसानों के हित को लेकर इस संस्था का गठन हुआ। किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए संस्था बनी। किसानों को उर्वरक और बीज बांटने का काम करती है। किसानों की उपज की खरीद का काम करती है संस्था। किसानों को मार्केटिंग और दूसरी सुविधाएं देती है। किसानों से खरीद के बाद भंडारण भी करती है। पूरे प्रदेश में चीनी की आपूर्ति करने का भी काम करती है। पीसीएफ का संचालन 14 सदस्यीय कमेटी करती है। फेडरेशन के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जितनी पकड़ सहकारिता में रही, वैसी पैठ किसी भी नेता की नहीं रही। मुलायम सिंह जब पहली बार सहकारिता मंत्री बने थे, तब भी उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया था। वे जब मुख्यमंत्री रहे, तब भी इस विभाग को या तो अपने पास रखा या फिर अपने छोटे भाई शिवपाल को दे दिया था। लेकिन अब इस वर्चस्व को भाजपा ने तोड़ दिया है। यूपी सहकारिता चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब समाजवादी पार्टी किसी भी शीर्ष संस्था पर काबिज नहीं होगी। अब तक पीसीएफ के अलावा शीर्ष सहकारी संस्थाओं पर पहले ही भाजपा का झंडा फहरा चुका था और अब पीसीएफ में भी भाजपा कब्जा जमा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।